पर मेरा जो छत्तीसगढ़ का भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद दौरे का मकसद है वो मैं साफ कर देना चाहती हूं। नंबर 1, हमें महिला कांग्रेस का संगठन, हमारी अध्यक्ष है, राज्यसभा सांसद है, वर्किंग कमेटी में मेरे साथ हैं, बिल्कुल मजबूती से चल रहा है, लेकिन इसे और ताकत देने को लेकर हम लोगों ने जो है आज चर्चा की। हमारी विधायक, पूर्व मंत्री, हमारी विधायक है, सब बैठी हैं। पहला मकसद है कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। दूसरा मकसद है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ में आ रही है, किस तरीके से हम बहनों को उससे जोड़े। जो नारी न्याय का नारा राहुल गांधी जी ने दिया है, उसके तहत क्या अन्याय हो रहा है और किस तरीके से उन्हें हम इस यात्रा से जोड़कर न्याय दिला सकते हैं, वो है। तीसरा हमारा मकसद है 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियां, और उसे हमें किसी भी हालत पे इस देश के लिए, इस देश के बेरोजगार युवाओं के लिए, किसान के लिए, दलित, आदिवासी, महंगाई की मार झेल रही या बिल्कुल असुरक्षित मेरी बहनों के लिए हमें लड़ना और जीतना है ये चुनाव। इन 3 मकसद को लेकर मैं आज आपके बीच में आई हूं। पास्ट में क्या हुआ है हम उसमें नहीं जा रहे, हमने उससे सबक लिया है। हम चुनाव लड़े थे छत्तीसगढ़ में, हम सत्ता में थे, हम चुनाव हारे नहीं है, हम मैदान में थे। हारता वो है जो मैदान में उतरा ही नहीं। हम मैदान में थे, हम मैदान में आज भी हैं, और हम डट कर लड़े। हम सत्ता में थे, अब हम विपक्ष में हैं। पहले हमने सत्ता का धर्म निभाया, अब हम विपक्ष का धर्म निभाएंगे। और जो वायदे इस सरकार ने किए हैं, बहनों को आर्थिक मदद देने की बात कही है, जो भी वो नहीं पहुंच रही, अन्याय हो रहा है, हम विपक्ष का धर्म निभाएंगे और लड़ेंगे इस अन्याय के खिलाफ। 12,000 का महिला नारी वंदन योजना जो वो स्वीकार किया गया, क्या कारण दिखता? आपका 15 क्यों पसंद नहीं आया मतदाताओं? नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं हूं कि हमें रिजेक्ट किया है। 5 राज्यों के चुनाव में हम भी देख रहे थे कि देश किसके साथ खड़ा है। 5 राज्यों के चुनाव में 11 करोड़ मतदाताओं ने वोट किया, 4 करोड़ 90 लाख लोगों ने कांग्रेस को चुना और 4 करोड़ 80 लाख लोगों ने भाजपा को चुना। 10 लाख अधिक लोगों ने कांग्रेस को चुना, कांग्रेस को वोट दिया, और हम उस 4 करोड़ 90 लाख लोगों की लड़ाई को लड़ेंगे। आपका कहना जो भी हो, आज भी अगर आप मतदान प्रतिशत देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में हमारा मत प्रतिशत जो है उससे ज्यादा ही है, उसके बराबर है। और हमारी 18 बहनों को टिकट दिया छत्तीसगढ़ में विधानसभा का। 18 में से डबल डिजिट 11 बहनें जीती हैं, और जो आज भी आवाज को विपक्ष में अब बुलंद करेंगी, विपक्ष का धर्म निभाएंगी। लोकसभा का चुनाव है, 11 सीटें हैं। पिछली बार हमारी 2 बहनें हमारी लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, और इस बार हर 11 की 11 सीटों पर हमारी विधायक, पूर्व विधायक, मेयर, हमारी मंत्री, इनका आज भी दावा है, और मुझे इस बात की खुशी है। हम इस दावे को पार्टी के अंदर रखेंगे, और मुझे है कि पिछली बार 2 तो इस बार दुगना हमारी बहनों को लोकसभा के चुनाव के मैदान में उतारा जाए। एक से पीछे से एक और सवाल, दोनों चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। नहीं, आपको कैसे पता? ये हमारे अंदर की बात है। बघेल जी, नहीं, आपको किसने कहा वो तैयार है नहीं तैयार? नहीं, वो मुझे नहीं मालूम है। नहीं, एक से आपका ये लास्ट सवाल है, उसका पीछे से मौका दूंगी। मैं चुनाव लड़ूंगी या नहीं लड़ूंगी ये मेरा फैसला नहीं हो सकता है, ये मेरी पार्टी का फैसला होगा। उसे सर आदेश आया ही नहीं, मानने ना मानने की बात ही नहीं है। अभी तो चर्चा हो रही है, अभी कोई ऐसा आदेश नहीं आया, ना मेरे लिए ना उनके लिए। अभी पार्टी कहाँ लड़ेगी, किन सीटों पर लड़ेगी, कौन लड़ेगा, इसका अभी पूरा विचार चल रहा है। जैसे ही 10 तारीख को संसद का सत्र, हमारी नेताजी भी वहां जा रही हैं, फूलन देवी जी राज्यसभा सांसद है, जैसे ही सत्र खत्म होगा, आपको भी पता है आचार संहिता की उम्मीद है लागू हो जाएगी, और आप देखेंगे कि कांग्रेस की सबसे पहली सूची देश के सामने रखी।